20 अप्रैल 2025 पास्का अठवारे का बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 3 पद संख्या 1 से 10। पेतरुस और योहन तीसरे पहर प्रार्थना के लिए मंदिर जा रहे थे। लोग एक मनुष्य को ले जा रहे थे जो जन्म से लंगड़ा था। वे उसे प्रतिदिन लाकर मंदिर के समुंदर नामक फाटक के पास रखा करते थे, जिससे वह मंदिर के अंदर आने जाने वालों से भीख मांग सके। जब उसने पेतरुस और योहन को मंदिर में प्रवेश करते देखा तो उनसे भी भीख मांगी। पेतरुस और योहन ने उसे ध्यान से देखा। पेतरुस ने कहा, हमारी ओर देखो, और वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखने लगा। किंतु पेतरुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वह तुम्हें देता हूँ। यीशु मसीह नाजरी के नाम पर चलो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण लंगड़े के पैरों और टखानों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वह चलते उछलते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर आया। सारी जनता ने उसको चलते फिरते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए देखा। लोग उसे पहचानते थे। यह वही था जो मंदिर के सुंदर फाटक के पास बैठकर भीख मांगा करता था। और यह देखकर कि उसे क्या हुआ है, वे अचंभे में पड़कर चकित रह गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्र में उसके महान कार्यों का बखान करो। उसके आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो। उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो, उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित करो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो। उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। हे प्रभु, भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। वह सदा अपना विधान याद करता है। हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। जय घोष। हालेलुया। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 13 से 35। उसी दिन दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए उम्मावुस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि यीशु स्वयं आकर उनके साथ हो लिया। परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। यीशु ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय में बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें से एक क्लेओस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में से आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि इन दिनों वहाँ क्या हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात यीशु नाजरी की है। वह ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राण दंड दिलाया और क्रूस पर चढ़ाया। हम तो आशा करते थे कि वही इज़राइल का उद्धार करने वाला थे। वह आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गई और उन्हें यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए, जिन्होंने यह बताया कि यीशु जीवित है।
इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसे ही पाया जैसे स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने यीशु को नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, रे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास करने में तुम कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सह ले और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए जो कुछ धर्मग्रंथ में अपने विषय में लिखा है वह सब यीशु ने उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे यीशु आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, साँझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उसके साथ रहने के लिए भीतर गए। यीशु ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से यह कहा, हमारा हृदय कितना उद्दीप्त हो रहा था जब वह रास्ते में हमसे बात कर रहे थे और हमारे लिए धर्मग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। पेतरुस एक लंगड़ा भिखारी से कहते हैं, मेरे पास जो है मैं तुम्हें वही देता हूँ। पेतरुस के पास देने के लिए ना तो सोना था और ना चांदी और ना ही पैसा था, पर उसके पास ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान था। इंसान वही दे सकता है जो उसके पास है, जो उसके पास नहीं है वह कैसे दे सकता है। इसलिए हमें ये बात अच्छी तरह से जान लेने की आवश्यकता है कि हम अपने अंदर क्या संचय कर सकते हैं। आज लोगों के पास सांसारिक वस्तुएं देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हम खोखले हैं। आज हम में से प्रत्येक को ये पूछने की आवश्यकता है, क्या लोगों को देने के लिए मेरे पास ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है? आज प्रत्येक ख्रिस्ती का ईश्वरीय सामर्थ्य से भरने की आवश्यकता है, जिससे कि हम भी पेतरुस के समान लोगों को ईश्वरीय प्रेम, क्षमा, दया और चंगाई का अनुभव करा सकें। सुसमाचार में पुनर्जीवित यीशु एमाउस जाने वाले शिष्यों को दर्शन देते हैं और उनके लिए धर्मग्रंथ की व्याख्या करते हैं एवं रोटी तोड़ते हैं और वे रोटी तोड़ते वक्त यीशु को पहचान लेते हैं। द्वितीय महासभा के संविधान ईश्वरीय रहस्यों का प्रकाश डालते हुए हमें 2 प्रकार के मेजों के बारे में बताता है। एक ईश्वचन का मेज है और दूसरा यूखरिस्त का मेज। जिस प्रकार हमें भोजन के मेज से हमारे शारीरिक भूख मिटाने के लिए भोजन मिलता है, उसी प्रकार दोनों ही मेजें से हमें आध्यात्मिक भोजन मिलता है। आमीन। आप सभी को जय यीशु।